अगर वह सच में तुम्हें चाहती, तो तुम उसके हर मैसेज का मतलब नहीं ढूंढ रहे होते, उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, या उसकी बदलती हुई टोन पर सवाल नहीं उठा रहे होते। लेकिन तुम यहां हो, इंतजार कर रहे हो, सोच रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, जबकि वह तुम्हें एक ऐसे चक्र में फंसा कर रखती है जहां लगता है कि शायद, बस शायद उसे तुम में दिलचस्पी है, शायद वह कमिट करेगी, शायद वह तुम्हारी हो जाएगी। और यह बीच में लटके रहने वाला एहसास ठीक वही जगह है जहां वह तुम्हें रखना चाहती है। क्योंकि जब कोई औरत गंभीर नहीं होती, तो वह तुम्हें सीधे तौर पर नहीं बताएगी। वह तुम्हें इतना पास रखेगी कि तुम्हारा इस्तेमाल कर सके, लेकिन इतना दूर रखेगी कि उसे कोई जिम्मेदारी न लेनी पड़े। ज्यादातर मर्द इसे तब तक नहीं देख पाते जब तक वे पूरी तरह निचोड़ नहीं लिए जाते। लेकिन तुम्हें उसके खेल में और गहरा गिरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगा जिनसे पता चलता है कि वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है, ताकि तुम इस्तेमाल होने से बच सको और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सको। तुम इस तरह के हालात में इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वह बहुत खास है। तुम इसलिए फंसते हो क्योंकि उसका बर्ताव तुम्हारे अंदर की किसी गहरी कमी से जुड़ जाता है, जिसे तुमने सालों से नजरअंदाज किया है। ज्यादातर मर्दों को एहसास ही नहीं होता कि वे कितनी आसानी से किसी औरत के भावनात्मक खेल में खिंच जाते हैं, जब तक कि वे फंस नहीं जाते। और यह आम तौर पर एक सरल कमजोरी से शुरू होता है, छूने जाने की भूख। ये भूख तुम्हें उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करवा देती है। ये तुम्हें उसकी आवाज में झिझक को, उसके गोलमोल जवाबों को नजरअंदाज करवा देती है। वह तुम्हें इतना करीब रखती है कि तुम्हें उसका प्यार महसूस हो, लेकिन इतना करीब कभी नहीं आने देती कि तुम उस पर हक जता सको। तुम खुद से कहते हो कि तुम सब्र कर रहे हो, तुम समझदार हो, तुम उसे समय दे रहे हो, लेकिन असल में जो हो रहा है वह बहुत ठंडा है। वह तुम्हें भावनाओं के छोटे छोटे टुकड़े डाल रही है, बस इतनी गर्माहट कि तुम उसके दरवाजे पर खड़े रहो, इस उम्मीद में कि अगला पल अलग होगा। और यही जाल है। औरतें भावनात्मक पैटर्न को मर्दों से कहीं बेहतर समझती हैं। तुम सीधी रेखा में चलते हो, कोशिश, मेहनत, तरक्की। वो चक्रों में चलती है, ध्यान देना, पीछे हटना, फिर से जुड़ना। जब ये दोनों टकराते हैं, तो तुम उसके बर्ताव को अपनी समझ से देखते हो, जबकि वह एक रणनीति बना रही होती है। वह तुम्हें देर रात एक तारीफ भरा मैसेज भेजती है, हल्का सा छूती है, या मजाकिया बात करती है। तुम्हारा दिमाग उस खुशी को पकड़ लेता है और उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी बना लेता है। फिर वह गायब हो जाती है और उसके इरादों पर शक करने के बजाय तुम अपनी कीमत पर शक करने लगते हो। तुम उसकी खूबसूरती से नहीं अंधे हुए थे, तुम अपनी उम्मीद से अंधे हुए थे। उम्मीद एक मर्द की आंखों पर सबसे बड़ी पट्टी है। ये तुम्हें उसके बहानों को दया समझने पर मजबूर करती है। ये तुम्हें उसकी अस्थिरता को उसकी जटिलता मानने पर मजबूर करती है। तुम उसके बर्ताव का बचाव करने लगते हो, अपना बचाव करने के बजाय। तुम मानने लगते हो कि उसे गलत समझा गया है, वह काम में बहुत व्यस्त है, या भावनात्मक रूप से घायल है। कुछ भी ऐसा जो तुम्हें इस सच का सामना करने से रोके कि वह बस तुम्हें नहीं चुन रही है। और इससे पहले कि तुम्हें पता चले, तुम एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जिसका कोई नाम नहीं है। तुम उसके मैसेज का इंतजार करते हो, तुम उसकी टोन का विश्लेषण करते हो, तुम उसकी गैर मौजूदगी का बचाव करते हो, तुम उसके मिले जुले बर्ताव के लिए बहाने बनाते हो, क्योंकि सच का सामना करना ज्यादा बुरा लगता है, ये मानना कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। लेकिन एक बार जब तुम इस मनोविज्ञान को समझ जाओगे, तो अगले 5 संकेतों को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। और हर एक संकेत यह दिखाएगा कि कैसे वह तुम्हें उस खेल में गहरा खींच रही है जिसे वह कभी खत्म नहीं करना चाहती थी। पहला संकेत, फ्लर्ट करना लेकिन भावनात्मक दूरी बनाए रखना। यह हमेशा एक ही तरह से शुरू होता है, ऐसी गर्माहट के साथ जो जानबूझकर लगती है। वह तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हें छूती है, देर रात ऐसे मैसेज भेजती है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए खास हो। वह तुम्हें इतनी मिठास देती है कि तुम्हें विश्वास हो कि वह खुल रही है। लेकिन जिस पल तुम रिश्ते को गहरा करने की कोशिश करते हो, सब कुछ बदल जाता है। वह बहुत ही चालाकी से पीछे हट जाती है। जब तुम कोई निजी सवाल पूछते हो, तो वह बात बदल देती है। जब तुम बताते हो कि तुम कैसा महसूस करते हो, तो वह चुप हो जाती है। जब तुम यह तय करने की बात करते हो कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, तो वह अचानक उलझन में पड़ जाती है। कहती है, मैं तैयार नहीं हूं, या देखते हैं आगे क्या होता है। अगर तुम ध्यान से सुनो,
तो तुम पाओगे कि जो गर्माहट वह तुम्हें देती है वह हमेशा ऊपर ऊपर से होती है, कुछ भी गहरा नहीं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह शक्ति का खेल है। वह जानती है कि तुम आकर्षण को जुड़ाव समझने की गलती करते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ खास पक रहा है, लेकिन वह तुम्हें सिर्फ नाटक दे रही है, साथ नहीं। जब एक औरत तुम्हें चाहती है तो गहराई अपने आप आती है। जब वह नहीं चाहती तो फ्लर्ट करना सिर्फ एक चारा है। तुम मानते हो कि अगर वह दिलचस्पी दिखा रही है तो उसे कुछ असली चाहिए होगा, लेकिन असल में उसे बिना जिम्मेदारी के तुम्हारा ध्यान चाहिए। तुम्हारी इच्छा उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है। तुम्हारी स्थिरता उसे बिना किसी कीमत के आराम देती है। उसे करीबी होने के सारे फायदे मिलते हैं, जबकि वह पूरी तरह से एक दीवार के पीछे सुरक्षित रहती है। संकेतों पर ध्यान दो। वह हर उस बातचीत से बचती है जिससे साफ साफ बात हो सके। वह सीधे सवालों को हंसी में उड़ा देती है। उसे नजदीकी पसंद है, लेकिन तुम्हारी भावनात्मक मौजूदगी नहीं। यहां सच देखने का तरीका है। उसे ध्यान देना बंद करो, पीछे हटो। गुस्से में नहीं, बस उस नल को बंद कर दो जिससे वह पी रही है। अगर उसे कुछ असली चाहिए तो वह तुम्हारे पास आएगी। वह गहरी बातचीत शुरू करेगी। लेकिन अगर वह ठंडी हो जाती है या गायब हो जाती है तो तुम्हें उसका इरादा दिख जाएगा। प्यार नहीं, बल्कि नियंत्रण। दूसरा संकेत, वह दूसरे मर्दों को बातचीत में रखती है ताकि तुम असंतुलित रहो। यह शुरू में बहुत आम लगता है। वह एक एक्स का जिक्र करती है, एक सहकर्मी का जो फ्लर्ट करता है, या एक पुरुष दोस्त का। वह इन बातों को ऐसे बताती है जैसे वह अपने दिन की कहानियां सुना रही हो, लेकिन वह तुम्हें जानकारी नहीं दे रही है। वह अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। एक औरत जो किसी मर्द को पसंद करती है, वह उसे यह याद नहीं दिलाती कि दूसरे मर्द उसके पीछे पड़े हैं। वह तो रिश्ते की रक्षा करेगी, वह बाहरी शोर को कम करेगी। जब एक औरत दूसरे मर्दों को चर्चा में रखती है तो वह उनका इस्तेमाल तुम पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। हर नाम जो वह लेती है उसका मकसद तुम्हारे अंदर एक डर जगाना है, तुम्हें खोने का डर। वह डर तुम्हें अनजाने में ही मुकाबला करने पर मजबूर करता है। तुम सवाल करने लगते हो कि क्या तुम काफी हो, क्या वह किसी और को पसंद करती है। वह तनाव ठीक वही है जो वह चाहती है। इससे उसकी कीमत बढ़ती है और तुम अनिश्चित हो जाते हो। और एक बार जब वह यह असंतुलन पैदा कर देती है तो फायदा उसका होता है। वह सीधे तौर पर तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही है, वह तो बस बात कर रही है। इस बीच वह यह परख रही है कि तुम कितना बर्दाश्त करोगे। क्या तुम और कोशिश करोगे? क्या तुम और पीछा करोगे? ज्यादातर मर्द करते हैं। वे जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वे उसका ध्यान वापस जीतना चाहते हैं। लेकिन सच यह है, जब एक औरत सच में दिलचस्पी रखती है तो वह तुम्हें यह अनुमान लगाने पर मजबूर नहीं करती कि तुम कहां खड़े हो। वह तुम्हारी ईर्ष्या को नहीं छेड़ती। टेस्ट सरल है। प्रतिक्रिया देना बंद करो। सवाल मत पूछो, घबराओ मत। अगर उसे लगता है कि उसकी चालों का तुम पर असर नहीं हो रहा है तो या तो वह तुलना और बढ़ा देगी या चुपचाप दूरी बना लेगी। कोई भी परिणाम तुम्हें सच बता देगा। वह कभी तुमसे जुड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तीसरा संकेत, तुम्हारी कोशिश बढ़ती जा रही है जबकि उसकी कद्र कम होती जा रही है। ये वह चरण है जहां ज्यादातर मर्द खुद को खो देते हैं। तुम मजबूती से शुरुआत करते हो, डेट प्लान करते हो, जब उसे मदद चाहिए होती है तो मौजूद रहते हो। शुरू में वह बस इतना जवाब देती है कि तुम्हें लगे तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फिर कुछ बदलता है। तुम चाहे जो भी करो, यह कभी काफी नहीं होता। तुम और ज्यादा ध्यान देने लगते हो, वह और दूर हो जाती है। तुम और विचारशील होते हो, वह और कमियां निकालने लगती है। तुम भावनाओं का निवेश करते हो, वह बहानों का निवेश करती है। एक औरत जो तुम्हारी कद्र करती है वह तुम्हें ऐसा महसूस नहीं कराएगी जैसे तुम लगातार दौड़ रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। लेकिन एक औरत जो तुम्हारे साथ खेल रही है वह लक्ष्य बदलती रहेगी। कभी वह चाहती है कि तुम और रोमांचक बनो, कभी वह चाहती है कि तुम भावनाओं को समझो, फिर वह कहती है कि उसे नहीं पता कि वह क्या चाहती है। यह एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, ताकि तुम उस परिणाम का पीछा करते रहो जो वह कभी देने वाली नहीं थी। हकीकत सरल है। उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे वह ताकत चाहिए जो तुम्हें कोशिश करते हुए देखने से मिलती है। जब तक तुम उसे जीतने के लिए काम कर रहे हो, उसे बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है। तुम उसका सुरक्षा कवच बन जाते हो। उसे तुमसे वादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी की गारंटी है। तुम ये मानने लगते हो कि तुम काफी नहीं हो
जबकि सच यह है कि वह नियंत्रण की तलाश में है। उसे चाहिए कि तुम थोड़े डरे हुए रहो। उसे बॉयफ्रेंड वाली सुविधाएं चाहिए, लेकिन बॉयफ्रेंड वाली जिम्मेदारी नहीं। छोटी छोटी हरकतों को देखो। वह तुम्हारी तारीफ तभी करती है जब उसे लगता है कि तुम हाथ से फिसल रहे हो। जब तुम उत्साह दिखाते हो तो वह तुम्हारी बुराई करती है। जब वह अकेली होती है तो तुम्हें पास खींचती है, और जब तुम बहुत असली हो जाते हो तो तुम्हें दूर धकेल देती है। एक औरत जो तुम्हें चाहती है वह इस तरह काम नहीं करती। अगर वह तुम्हें चाहती तो तुम्हारी मौजूदगी काफी होती। असली परीक्षा जोड़ना नहीं, हटाना है। पीछे हटो। जब पीछा करना बंद होता है तो सच सामने आता है। एक औरत जो तुम्हारी कद्र करती है वह तुम्हें बीच रास्ते में मिलेगी। एक औरत जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है वह गायब हो जाएगी। चौथा संकेत, उसकी अस्थिरता कोई उलझन नहीं है। यह तुम्हें काबू करने का तरीका है। मर्द अक्सर इसे मिलीजुली भावनाएं समझ लेते हैं, लेकिन वह जो कर रही है वह एक रणनीति है। वह तुम्हें करीब खींचने के लिए बस काफी गर्म होती है, और फिर तुम्हें अनुमान लगाने पर मजबूर करने के लिए बस काफी ठंडी हो जाती है। ये पट्टे को कसने और ढीला करने जैसा है। इतना दबाव नहीं कि तुम चले जाओ, लेकिन इतना काफी कि तुम्हें याद रहे कि डोर किसके हाथ में है। वह 2 दिन तक लगातार मैसेज करती है, फिर 3 दिन के लिए गायब। वह कहती है कि याद करती है, फिर मिलने से बचती है। यह बदलाव कोई दुर्घटना नहीं है। यह तुम्हें ऐसी स्थिति में रखता है जहां तुम उसकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा सकते, जिससे तुम उस पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हो। इंसानी दिमाग को रुक रुक कर मिलने वाले इनामों के पीछे भागने की आदत होती है। जो खुशी कभी कभी और अचानक मिलती है उसका नशा ज्यादा होता है। उसने यह सीख लिया है। हर गर्म पल के बाद सन्नाटा आता है। यह केमिस्ट्री नहीं है, यह आदत डालना है। और यहां वह हिस्सा है जो मर्द नहीं देखते। वह तभी स्थिर होती है जब उसे लगता है कि तुम दूर जा रहे हो। तभी उसे अचानक तुम्हारी तारीफ करना याद आता है। जिस पल तुम फिर से झुकते हो वह ठंडी हो जाती है। यह मूड खराब होना नहीं है, यह समय की बात नहीं है, यह रणनीति है। क्योंकि अस्थिरता उसे नियंत्रण में रखती है। तुम कारण खोजने की गलती करते हो। क्या वह थकी हुई थी? क्या मैंने कुछ गलत कहा? लेकिन जिस पल तुम उसके व्यवहार का कारण ढूंढते हो, तुम जाल में फंस जाते हो। वह चाहती है कि तुम उसका विश्लेषण करो, पैटर्न का नहीं। असली दिलचस्पी स्थिर होती है, नकली दिलचस्पी अराजक होती है। कोई भी औरत गलती से किसी को हफ्तों तक लटका कर नहीं रखती। जब वह परवाह करती है तो वह दिखाती है। परीक्षा स्पष्टता है। गर्म पलों पर प्रतिक्रिया देना बंद करो और पूरे पैटर्न को देखो। क्या वह तुम्हारी कोशिशों के बराबर कोशिश करती है? जब तुम ऊंचाइयों का पीछा करना बंद करते हो तो भ्रम टूट जाता है। पांचवां संकेत, वह तुम्हारे लिए कभी उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जब उसे कुछ चाहिए तो वे हमेशा मौजूद हैं। यह सबसे साफ संकेत है कि एक औरत तुम्हें हल्के में ले रही है। वह तुम्हें बताती है कि वह काम में बहुत व्यस्त है, थकी हुई है, तनाव में है, बहाने की एक लंबी सूची। लेकिन किसी तरह वही औरत इंस्टाग्राम पर फोटो डाल रही है, दोस्तों के साथ घूम रही है, और तुम्हारे अलावा हर जगह सक्रिय है। वह असल में व्यस्त नहीं है, वह चुन रही है। जब एक औरत तुम्हें चाहती है तो वह समय निकालती है। जब वह नहीं चाहती तो वह तुम्हें बचा खुचा समय देती है। वह पूरी तरह से गायब नहीं होती, क्योंकि उसे अभी भी तुम्हारा ध्यान चाहिए। तो वह जुड़ाव का एक पतला धागा बनाए रखती है, बस इतना कि तुम उपलब्ध रहो। इसीलिए वह तभी सामने आती है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है। जब उसे सहारा चाहिए तो वह कॉल करती है। जब वह अकेली होती है तो वह प्यार दिखाती है। जब उसका अहंकार गिरता है तो वह अचानक तुम्हारी याद आ रही है का मैसेज भेजती है। लेकिन जिस पल तुम बदले में समय मांगते हो, वह उसी बहानों की दीवार के पीछे छिप जाती है। वह जानती है कि तुम इन टुकड़ों को स्वीकार कर लोगे। इसका मतलब है कि वह तुम्हारे भावनात्मक बैंक खाते से निकालना चाहती है, बिना एक भी पैसा जमा किए। वह तुम्हें अनदेखा छोड़ देती है, लेकिन उन चीजों का तुरंत जवाब देती है जिनसे उसे फायदा होता है। वह आखिरी मिनट में प्लान कैंसिल करती है। तुमने इसे सामान्य मानना शुरू कर दिया है। तुमने खुद को यकीन दिला लिया है कि उसकी थोड़ी सी मौजूदगी उसे पूरी तरह खो देने से बेहतर है। यही सोच तुम्हें फंसाए रखती है। एक औरत जो तुम्हारी कद्र करती है वह तुम्हें एक सुविधा स्टोर की तरह नहीं समझती, जो जरूरत पड़ने पर खुला है। टेस्ट सरल है। चुप हो जाओ, अपना समय देना बंद करो। जब तुम वह आराम हटा लोगे जो वह तुमसे ले रही थी, तो उसकी प्रतिक्रिया तुम्हें सब कुछ बता देगी। अगर वह गायब हो जाती है तो तुम्हें कभी चुना ही नहीं गया था।
अगर वह अचानक संपर्क करती है तो वह नियंत्रण खोने पर प्रतिक्रिया दे रही है, प्यार पर नहीं। जिस पल तुम देना बंद करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कौन थी। उस औरत से दूर जाना मुश्किल नहीं है जो तुम्हारे साथ खेल रही थी। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुमने अपने दिमाग में उसका एक रूप बना लिया है। तुम इसलिए डटे हुए हो क्योंकि तुमने पहले ही बहुत समय और भावनाएं लगा दी हैं। तुम खुद से कहते हो कि अगर तुम थोड़ा और सब्र रखो तो वह सुधर जाएगी। यह वफादारी के भेष में वही पुराना धोखा है। तुम इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि वह इसके लायक है। तुम इसलिए रुक रहे हो क्योंकि यह मानना दर्दनाक है कि तुमने उसे गलत पढ़ा। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अपनी सोच को बदलना है। तुम उस औरत से दूर नहीं जा रहे, तुम अपने उस रूप से दूर जा रहे हो जिसने कम से कम को बर्दाश्त किया। तुम अपनी कमजोरी से दूर जा रहे हो। भावनात्मक रूप से अलग होने से शुरुआत करो। उसके कामों का मतलब निकालना बंद करो। उसकी दूरी को एक पहेली नहीं बल्कि एक जवाब समझो। फिर चुप्पी के जरिए एक असली सीमा खींच दो। सज्जा के रूप में नहीं बल्कि अपनी स्पष्टता के रूप में। जिस पल तुम हर वक्त उपलब्ध रहना बंद करते हो, खेल पलट जाता है। उसे वह मान्यता देना बंद करो जो उसने कमाई नहीं है। हर तारीफ, हर मैसेज उसके अहंकार को खिला रहा था, रिश्ता नहीं बना रहा था। सप्लाई काट दो। उस ऊर्जा को वापस अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने लक्ष्यों में लगाओ। यही सब कुछ बदलता है। जिस पल तुम पीछा करना बंद करते हो, तुम अपना आत्मसम्मान खोना बंद कर देते हो। जिस पल तुम उसे जीतने की कोशिश बंद करते हो, तुम्हें एहसास होता है कि असली इनाम वह नहीं थी, तुम थे। तुम औरत को नहीं खोते, तुम उस भ्रम को खोते हो जो उसने तुम्हें बेचा था। और यही वह पल है जब तुम आखिरकार अपनी शक्ति वापस ले लेते हो। तुमने अब पैटर्न देख लिया है। बिना गहराई के फ्लर्ट करना, तुम्हें मुकाबले में रखना, वह अंतहीन कोशिश जिसे वह सोख लेती है, वह कभी पास कभी दूर वाला खेल, और वह मतलबी उपलब्धता। इनमें से कोई भी संकेत गलती से नहीं होता। वे एक ऐसी औरत का नक्शा है जो जुड़ाव को एक खेल और तुम्हारे ध्यान को एक संसाधन मानती है। जब तुम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हो तो सच को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। एक औरत जो कुछ असली चाहती है, वह तुम्हें कभी अनुमान लगाने के लिए नहीं छोड़ेगी। वह अपनी गर्माहट को हथियार नहीं बनाएगी। वह तुम्हें आराम के लिए अपने पास नहीं रखेगी। मर्द इसे केवल तभी बर्दाश्त करते हैं जब वे उम्मीद या डर से अंधे हो जाते हैं। लेकिन हर पल जब तुम उसकी अस्थिरता को स्वीकार करते हो, तुम उसे सिखाते हो कि वह बिना कुछ वापस दिए तुम्हारी वफादारी पा सकती है। तुम टुकड़ों से बेहतर के हकदार हो। तुम किसी ऐसे इंसान के हकदार हो जो साफ इरादे के साथ आए, उलझन के साथ नहीं। कोई ऐसा जो तुम्हारी कोशिशों का मुकाबला करे, उन्हें चूसे नहीं। कोई ऐसा जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करे। और जिस पल तुम इनमें से एक भी संकेत को पहचान लेते हो, तुम खुद के ऋणी हो जाते हो कि उस व्यक्ति के साथ समझौता करना बंद करो जो तुम्हें चुनने से इनकार करता है। पांचों संकेतों के मिलने का इंतजार करना ही वह तरीका है जिससे मर्द अपनी जिंदगी के साल बर्बाद कर देते हैं। तो अपनी स्थिति को गंभीरता से देखो। खुद से पूछो, क्या तुम्हें प्यार किया जा रहा है या तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या तुम एक रिश्ते में हो या तुम किसी ऐसे व्यक्ति का खालीपन भर रहे हो जो संतुष्ट होते ही गायब हो जाती है? तुम्हारा जवाब तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। अगर इस वीडियो तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, तो मेरे साथ बने रहो। सब्सक्राइब करो ताकि तुम फिर से उसी जाल में ना गिरो। वीडियो को लाइक करो अगर ये वहां लगा हो जहां तुम सामना करने से डर रहे थे। इसे अपनी जिंदगी के उन मर्दों के साथ शेयर करो जिन्हें वह सुनने की जरूरत है, जो तुम आखिरकार समझ गए हो।